ये कक्षा 11 का हिंदी विषय का पहला चैप्टर है, भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती। यहाँ पे मैंने पाठ का नाम लिखा है भारत वर्षोन्नत कैसे, लेकिन हो सकती है इस पूरा पाठ का नाम है। ठीक है, भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती। इसको लिखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, और इनका जन्म हुआ है 1850 में, और इनका जो है स्वर्गवास हो गया 1885 ईस्वी में। ये जो है ये कहानी जो है पूरे बलिया नगर से शुरू होती है, क्योंकि बलिया में लगता है मेला, वहीं पे ये जाते हैं। तो वहाँ इन्होंने कुछ चीज़ें देखा, और देखने के बाद इन्होंने इस पाठ का रचना किया। ये निबंध है एक प्रकार से। तो निबंध जो है दोस्तों थोड़ा सा बड़ा लिखा जाता है, इसलिए हो सकता है ये लगभग 4 से 5 पेज में चल जाए। ठीक है, तो आपको धैर्य रखना है और आराम से इसको पढ़ते रहना है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं इस चैप्टर को। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, आज बड़े आनंद का दिन है। लेखक कहता है कि आज बड़े आनंद का दिन है कि छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को एक साथ एक बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत कुछ है। ठीक है, बनारस ऐसे ऐसे बड़े नगरों में जब कुछ नहीं होता तो हम यह ना कहेंगे कि बलिया में जो कुछ हमने देखा वह बहुत ही प्रशंसा के योग्य है। इस उत्साह का मूल कारण जो हमने खोजा तो प्रकट हो गया कि इस देश के भाग्य से आजकल यहाँ सारा समाज ही एकत्र है। जहाँ रॉबर्ट साहब बहादुर जैसे कलेक्टर जहाँ हों, वहाँ क्यों ना ऐसा समाज हो। जिस देश और काल में ईश्वर ने अकबर को उन्नत किया था, उसी में अबुल फजल बीरबल टोडरमल को भी उन्नत किया। यहाँ रॉबर्ट साहब अकबर हैं, जो मुंशी चंद सहाय और मुंशी बिहारी लाल साहब आदि अबू फजल और टोडरमल हैं। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं, यद्यप फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी है, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। इनसे इतना कह दिया जाए कि का चुप साध रहा बलवाना, फिर देखिए कि हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आ जाता है। सो बल कौन याद दिलावे। यह हिंदुस्तानी राजे महाराजे या नवाब रईस या हकीम राजे महाराजों को अपनी पूजा भोजन झूठी गप से छुट्टी नहीं। हकीमों को कुछ तो सरकारी काम घेरे रहता है, और कुछ बाल घुड़दौड़ और थिएटर अखबार में समय लगा, और कुछ समय बचा तो उनको क्या गर्ज है कि हम गरीबों गंदे काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय खोवें। ठीक, आगे जो है हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि बस वही मसल रही तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलन, ना हम खाली ना तुम खाली। तीन मेढक एक, जो लेखक है ये कह रहा है कि 3 मेढक एक के ऊपर एक बैठे थे। ऊपर वाले ने कहा जोक शौक, मतलब कुछ जोक शौक सुनाया जाए। बीच वाला बोला गम सुम। सबसे निचले वाला पुकारा कि गए हम। सो हिंदुस्तानी की साधारण प्रजा की दशा यही है। पहले भी जब आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे, राजा और ब्राह्मणों के जिम्मे यह काम था कि देश में नाना प्रकार की विद्या और नीति फैलावें। और अभी भी ये लोग चाहें तो हिंदुस्तान प्रतिदिन कौन कहे प्रतिछिन बैठे, पर इन्हीं लोगों को सारे संसार के निकम्मेपन ने घेर रखा है। बौद्ध धरों मत्यस्ग्रस्ता अभावता समरदूषिता। हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती। उस समय में जब इनके पुरुषों के पास कोई भी सामान नहीं था, तब उन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटियों में बैठकर बांस की नालियों से
तारा ग्रह आदि वेद करने की उनकी गति लिखी है। दोस्तों ये लेखक कह रहा है कि जब शुरू में आर्य लोग आए तो उस समय हमारे पास कोई संसाधन नहीं थी, फिर भी लोग जंगलों में रह करके बांस के नलियों से तारा को भी देखते थे, ग्रह को देखते थे, नक्षत्र को देखते थे और साथ ही पांडुलिपियाँ भी लिखते थे। ठीक है, लेकिन आज हमारे पास इतने भी उन्नत जो है, ये चूँकि जो लेखक हैं दोस्तों ये 1850 के आसपास इनका जन्म हुआ है, इसीलिए उस समय जो है भारत में अंग्रेज़ का शासन हुआ करता था। इनको लगता है कि जो अंग्रेज़ हैं वो यहाँ पर हैं, इतने संसाधन भारत में दे रहे हैं, फिर भी भारत इतना उन्नत क्यों नहीं हो रहा है। इसीलिए इन्होंने अपने पाठ का नाम रखा है भारतवर्षो उन्नति कैसे हो सकती है। ठीक है, आप आगे कह रहे हैं, लेखक आगे कहता है कि वह ऐसी ही ठीक है कि 16 लाख रुपए की लागत से विलायत में जो दूरबीन बनी है उनसे उन ग्रहों को वेद करने में भी वही गति ठीक आती है। और जब आज इस काल में हम लोगों को अंग्रेजी विद्या की और जगत की उन्नत की कृपा से लाखों पुस्तकें और हजारों यंत्र तैयार हैं, तब हम लोग नीरी चुंगी की कतवार फेंकने की गाड़ी बना रहे हैं। यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है। आगे लेखक कह रहा है कि इतना उन्नत होते हुए भी हम लोग अभी भी इतने पीछे हैं, क्योंकि दोस्तों जब अंग्रेज़ यहाँ पे आए थे तो उनके साथ कई संसाधन भी उपलब्ध हो गई थी भारत में, लेकिन फिर भी भारत जो है पीछे ही था। और साथ ही साथ ये जो है कुछ जिम्मेदार लोगों को भी दोष देते हैं। आगे इन्होंने कहा है कि अमेरिकन, अंग्रेज़, फ्रांसीसी आदि, तुर्की, ताजी सब सरपट दौड़ते जाते हैं, सबके जी में यही है कि पाला हमी पाले छू लें। उस समय हिंदू कठियावाड़ी खाली खड़े खड़े टप से मिट्टी खोदते हैं, इनको औरों को जानने दीजिए। जापानी टटुओं को हाँफते हुए दौड़ते देख कर के भी लाज नहीं आती। यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा फिर कोटि उपाय किए आगे ना बढ़ सकेगा। इस लूट में, इस बरसात में भी जिसके सिर पर कम बख्ती का छाता और आँखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रही है, उन पर ईश्वर का कोप ही कहना चाहिए। आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं हरिश्चंद्र जी का जो है फोटो लगा हुआ है। इन्होंने कूट में एक भाषा, इनका स्लोगन प्रसिद्ध है कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को शूल। दोस्तों इनकी बहुत जो है फेमस पंक्ति है। आगे ये कह रहे हैं चैप्टर में कि मुझको मेरे मित्रों ने कहा था कि तुम इस विषय पर आज कुछ कहो, हिंदुस्तानी की कैसे उन्नत हो सकती है। इसीलिए इन्होंने अपने पाठ का नाम भी रखा है भारतवर्षो उन्नति कैसे हो सकती है। और यहाँ जो है इनके मित्र कहते हैं कि हिंदुस्तान पर कुछ कहिए आप, तो ये बैठ करके विचार कर रहे होते हैं, तो कह रहे हैं कि मुझको मेरे मित्रों ने कहा था कि तुम इस विषय पर आज कुछ कहो कि हिंदुस्तान की कैसे उन्नत हो सकती। भला इस विषय पर मैं और क्या कहूँ भगवत। मैं एक श्लोक के नद्र माध्यम सुलभ सुलाभ्यम पवलम सुकल्प गुरु कर्णधारम मायानुकूल्यन नभः। दोस्तों ये श्लोक तो स्वातेतृतु पुनामम भवबंधिम न तरेत स मतलब है कि भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म ही दुर्लभ है, सो मिला और उस पर गुरु की कृपा और उस पर मेरी अनुकूलता, इतना सामान पाकर भी जो मनुष्य इस संसार जग सागर के पार न जाए उसको आत्महत्यारा कहना चाहिए। वही दशा इस समय हिंदुस्तान की है। अंग्रेज़ों के राज में सब पाकर सामान पाकर अवसर पाकर भी हम लोग जो इस समय उन्नति ना करें तो हमारे केवल अभाग्य और परमेश्वर का कोप ही है। सास के अनुमोदन से एकांत रात में सूने रंगमहल में जाकर भी बहुत दिन से जिस प्राण से प्यारे परदेसी पति से मिलकर छाती ठंडी करने की इच्छा थी, उसका लाज से मुंह भी ना देखे और बोले कि ना तो उसका अभाग्य ही है, वह तो कल फिर परदेश चला जाएगा। वैसे ही अंग्रेज़ों के राज में। दोस्तों ये वाली जो आप यहाँ पे कोट देख रहे हैं, इन्होंने जो ये सब कहा है इसको आपको याद रखना है, क्योंकि इसका संदर्भ सहित व्याख्या लिखने के लिए दिया जाता है। आगे मैंने इसका संदर्भ भी कर दिया है, इसलिए आप इस पॉइंट को ज़रूर नोट कर लीजिएगा। आगे लेखक कह रहा है कि ये कहानी बता रहे हैं कि जो बहू है उसके घर में बहुत दिन के बाद उसके पति आए हुए हैं, लेकिन क्या होता है कि वो सासू उसकी इजाज़त देती हैं कि जा कर के पति से मिलिए, लेकिन वो लाज के मारे पति से कुछ बोल नहीं पाती है, जबकि उसको ये पता है कि उसका पति जो है दूसरे दिन फिर से प्रदेश चला जाएगा। ठीक, और वो पति को मानती भी बहुत है, बहुत प्रेम करती है, लेकिन वो लाज के मारे उससे नहीं बोल पाती है कोई चीज़ें। फिर आगे कह रहा है कि यहाँ पे आप देखिएगा, कह रहे हैं कि वैसे ही अंग्रेज़ों के राज्य में भी जो हम कुएं के मेढक, काठ के उल्लू, पिंजड़े के गंगाराम ही रहें तो हमारी कमभक्त कमबख्ती फिर
कम बकती है। दोस्तों इसमें आगे लेखक कह रहे हैं या हरिश्चंद्र जी कि बहुत लोग यह कहेंगे कि हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी ही नहीं रहती बाबा, हम क्या उन्नति करें, तुम्हारा पेट भरा है, तुमको दूनी की टूटी है, यह कहना उनकी बहुत भूल है। इंग्लैंड का पेट भी कभी कभी यूं ही खाली था, उसने एक हाथ अपना पेट भरा और उन्नति कांटों को साफ किया। क्या इंग्लैंड में किसान, खेत वाले, गाड़ी वाहन मजदूर, कोचवान आदि नहीं हैं? किसी देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते बोते हैं वहीं उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसा और कौन नई कल या मसाला बनावें जिसमें इस खेत में आगे से दूना अन्न उपजे। विलायत में गाड़ी के कोचवान भी अखबार पढ़ते हैं। जब मालिक उतर कर किसी दोस्त के यहाँ गया, उसी समय कोचवान ने गद्दी के नीचे से अखबार निकाला। यहाँ उतनी देर कोचवान हुक्का पिएगा। दोस्तों ये बात ये कह रहे हैं कि जब विदेशों में वहाँ के मालिक गाड़ी से उतर के चले जाते हैं अपने मित्र से मिलने के लिए, किसी के घर में मिलने, तो जो उनका ड्राइवर होता है वो नीचे सीट के नीचे से अखबार निकालता है और पढ़ने लगता है। जबकि भारत में क्या होता है कि अगर आप उनको कह देंगे कि बैठिए तो निकालेंगे तुरंत सिगरेट और बीड़ी, तुरंत पीना स्टार्ट कर देगा। आप अपने घर पे ही देख लीजिए, अगर आप किसी मजदूर को घर पे लगा दिए तो जब तक आप रहेंगे तब तक वो काम करेंगे, जैसे ही आप चले जाएंगे वो काम बंद करके बैठ जाएंगे, कहेंगे का हो चाचा लाओ थोड़ा सा तम्बाकू खिलाओ। आगे देखिए, यहाँ उतनी ही देर कोचवान हुक्का पिएगा, गप करेगा, सो गप भी निकम्मी है। वहाँ के लोग गप ही में देश के प्रबंधन छाट लेते हैं। जब दोस्त वहाँ आपस में बैठ करके बात करते हैं तो कुछ ना कुछ वो उन्नत के बारे में सोच रहे होते हैं। सिद्धांत यह है कि वहाँ के लोगों का यह सिद्धांत है कि एक छिन भी व्यर्थ ना जाए, माने एक भी पल व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। उसके बदले यहाँ के लोगों को जितना निकम्मापन हो उतना ही बड़ा अमीर समझा जाता है। दोस्तों कह रहे हैं कि जैसे वहाँ पे एक पल भी व्यतीत नहीं करना चाहते हैं, व्यर्थ नहीं जाने देना चाहते हैं, उतने ही भारत में उसका उल्टा है। यहाँ के लोग चाहें तो पूरे दिन ही बैठे रहें, अगर उनकी बस चले तो पूरा दिन बैठे रह सकते हैं। आगे, आलस यहाँ इतनी बढ़ गई है कि मलुकदास ने दोहा ही बना डाला। क्या बनाया उन्होंने कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, अजगर करे। आगे देखिएगा, कह रहे हैं कि अकबर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम। ये इनका जो है बहुत फेमस दोहा है कि अकबर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम। ये जो पंक्ति है इसमें इन्होंने बहुत खूब अच्छा लिखा है कि अकबर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम। यहाँ पे इस पंक्ति को फिर से देखिएगा दोस्तों, आगे लिखा हुआ कि अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, दास मलुका कह गए कि सबके दाता राम। दोस्तों इस पूरे लाइन का कहने का मतलब है कि जो हमारे यहाँ के मलुकदास जी कवि हुआ करते थे वो उन्होंने लिखा था, बहुत ही अच्छा पंक्ति लिखा था कि अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, दास मलुक जी कह गए सबके दाता राम। चारों ओर आँख उठाकर देखिए तो बिना काम, अगर आप चारों तरफ नज़र उठा करके देखेंगे तो आपको मिलेगा कि बढ़ती है रोजगार। कहीं यहाँ पे आप देखिएगा मुल्क चारों ओर आंख उठाकर देखिए तो बिना काम करने वालों की ही चारों ओर बढ़ती है जनसंख्या। रोजगार कहीं कुछ भी नहीं है। अमीरों की मुसाबी दलाली या अमीरों के नौजवान लड़कों को खराब करना या किसी की जमा मार लेना, इसके सिवा बतलाइए और कौन रोजगार है जिससे कुछ रुपया मिले। चारों ओर दरिद्रता की आग लगी हुई है। किसी ने बहुत ही ठीक कहा है कि दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाती फिरता है जैसे लाजवंती कुल की बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छिपाए जाती। वही दशा हिंदुस्तान की है। दोस्तों ये लाइन आपको अच्छे से याद रख लेना है क्योंकि इसको भी आगे आपको संदर्भ सहित व्याख्या करने को मिलेगा। इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवंती कुल की बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छिपाए जाती है, वही दशा हिंदुस्तान की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक लेडी को कर दिया, यहाँ हिंदुस्तान की दशा को बताया है लेखक ने, इसको भी साथ ही में कर दिया है। आगे देखिएगा, आगे कह रहे हैं कि
मुर्शिदम शुमारी की रिपोर्ट को देखने से स्पष्ट होता है कि मनुष्य दिन दिन यहाँ बढ़ते जाते हैं और रुपया दिन दिन कमी होता जाता है। तो अब बिना ऐसा उपाय किए काम नहीं चलेगा कि रुपया भी बढ़े और वहाँ रुपया बिना बुद्धि बढ़े ना बढ़ेगा। भाइयों, राजा महाराजों का मुंह मत देखो, मत यहाँ आशा रखो कि पंडित जी कथा में ऐसा कोई उपाय भी बतलाएंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़े। तुम आप ही कमर कसो, आलस छोड़ो। कब तक अपने को जंगली हूस, मूर्ख, बोधे, डरपोकने और पुकरवाओगे। दौड़ो इस घुड़दौड़ में, जो पीछे पड़े तो फिर कहीं ठिकाना नहीं है। फिर कब राम जानकपुर आवें और अब की जो पीछे पड़े तो फिर सरातल ही पहुँचाएंगे। जब पृथ्वीराज को कैद करके गोरे ले गए, गोरे यहाँ पे लिखा दोस्तों, गोरी होना चाहिए, गोरे ले गए तो शहाबुद्दीन के भाई गयासुद्दीन से किसी ने कहा कि वह शब्दवेदी बाण बहुत अच्छा मारता है। एक दिन सभा नियत हुई और 7 लोहे के आगे देखिएगा, बहुत अच्छा मारता है और सभा नियत हुई और 7 लोहे के तावे बाण से फोड़ने को रखे गए। पृथ्वीराज को लोगों ने पहले से अंधा कर दिया था। संकेत यह हुआ कि जब तक गयासुद्दीन हूँ करे तब तक वहाँ तावों पर बाण मारें। चंद्रबदाई इनके साथ में ही कवि भी थे, उनके साथ जो है कैदी था। यह सामान देकर उसने यह दोहा पढ़ा, अब की चढ़ी कमान को जाने फिर कब चढ़े वे, जिनकी चूके चौहान 21वें मारे 21वें सर। उसका संकेत समझकर जब गयासुद्दीन ने हू किया तो पृथ्वीराज ने उसी को बाण मार दिया। वही बात अब है। अब की चढ़ी इस समय सरकार का राज पाकर और उन्नति का इतना सामान पाकर भी तुम लोग अपने को ना सुधारो तो तुम ही रहो, और वह सुधारना भी ऐसा होना चाहिए कि सब बात में उन्नति हो। धर्म में, घर के काम में, बाहर के काम में, रोजगार में, शिकार में, शिष्टाचार में, चाल चलन में, शरीर के बल में, मन के बल में, आगे समाज में, बालक में, युवा में, वृद्धा में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर में, गरीब में, भारतवर्ष की सब अवस्था, सब जाति, सब देश में उन्नति करो। सब ऐसी बातों को छोड़ो जो तुम्हारे इस पंथ के कंटक हों, चाहे तुम्हें लोग निकम्मा कहें या नंगा कहें, क्रिस्तान कहें या भ्रष्ट कहें। तुम केवल अपने देश की दीन दशा को देखो और उसकी बात सुनो, उनकी बात मत सुनो। अपमानम पुरस्कृतम मानम कृत्वा तु पृष्ठतः स्वकार्यम साधवेत धीमान कर्तव्यवंशो ही मूर्खता। इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग अपने को देश हितैषी लगते हों वह अपने सुख को होम करके, अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस के उठो। देखा देखी थोड़े दिन में सब लोग हो जाएंगे। अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो। कोई धर्म की आड़ में, कोई देश की चाल की आड़ में और कोई सुख के आड़ में छिपे हैं। उन चोरों को वहाँ से पकड़ कर लाओ, उनको बांध कर कैद करो। और हम इससे बढ़कर क्या कहें कि जैसे तुम्हारे घर में कोई पुरुष व्यभिचार करने आवे तो जिस क्रोध से उसको पकड़कर मारोगे और जहाँ तक तुम्हारे में शक्ति होगी उसका सत्यानाश करोगे, उसी तरह इस समय जो बातें तुम्हारे उन्नति पथ में कांटा हों उनकी जड़ खोद कर फेंक दो। कुछ मत डरो, जब तक 100-200 मनुष्य बदनाम ना होंगे, जात से बाहर ना निकाले जाएंगे, दरिद्र ना हो जाएंगे, कैद ना होंगे, वरना जान से न मारे जाएंगे, तब तक कोई देश भी न सुधार पाएगा। दोस्तों, ये सब इस पाठ में कहा गया है, लेकिन आप तो पढ़ रहे हैं तो आपको भी इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी आपके घर में कोई भी समस्या हो, किसी प्रकार की भी समस्या हो, अगर आप इतना फीस दे करके पढ़ रहे हैं, इतना आपके लिए आपके मम्मी पापा इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी, आप अगर भूखे हैं तब भी आपको उठ करके पढ़ना चाहिए। आपको मन लगा कर पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको अपने घर की गरीबी स्वयं दूर करनी है, क्योंकि आपके मम्मी पापा को आपसे ही आस है। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको ये भी सीख
लेना कि जो लेखक है ये देश की दरिद्रता को दूर करने के लिए कह रहा है, लेकिन ये आप पे भी लागू होता है, क्योंकि आप जिस स्थिति से आते हैं वो आप ही जानते हैं। इसलिए आपको मन लगा करके पढ़ना चाहिए बाबू, क्योंकि अभी आप पढ़ रहे हो ना तो लोग कमेंट करेंगे, लेकिन जिस दिन आप पढ़ करके कुछ अच्छा कर लोगे उस दिन लोग आपका उदाहरण देंगे। इसलिए आपको मन लगा करके पढ़ना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें अब पूरा लेखक कह रहा है कि अब यह प्रश्न होगा कि भाई हम तो जानते ही नहीं कि उन्नति और सुधार किस चिड़िया का नाम है, किसको अच्छा समझे, क्या लें क्या छोड़ें। तो कुछ बातों जो इस शीघ्रता से मेरे ध्यान में आती हैं उनको मैं कहता हूँ, सुनो। अब ये कहते कौन है? हरिश्चंद्र जी। ये आपके चैप्टर में है दोस्तों, मैं अपने तरफ से इसमें कोई पंक्ति नहीं जोड़ा हूँ, ये पूरा का पूरा आपके चैप्टर से ही लिया गया है। आगे कहते हैं कि यहाँ पे देखिए कि सब उन्नतियों का मूल धर्म है, इससे सबसे पहले धर्म की उन्नति करनी उचित है। देखो अंग्रेजों की धर्म नीति राजनीति परस्पर मिली है, इससे उनकी दिन दिन कैसे उन्नति हुई है उनको जाने दो। अपने ही यहाँ देखो, तुम्हारे यहाँ धर्म के आड़ में नाना प्रकार की नीति समाज गठन वैदिक आदि भरे हुए हैं। दो एक मिसाल लो, यही तुम्हारा बलिया का मेला और यहाँ स्नान क्यों बनाया गया है, जिसमें जो लोग कभी आपस में नहीं मिलते हैं 10-10 5-5 कोस से वे लोग एक जगह एकत्र होकर आपस में मिले हैं, एक दूसरे का दुख सुख जाने। गृहस्थी के काम की वजह जो चीज़ें गांव में नहीं मिलती यहाँ से ले जाइए। एकादशी का व्रत क्यों रखा, जिसमें महीने में 2 उपवास से शरीर शुद्ध हो जाएगा। गंगा जी नहाने जाते हैं तो पहले पानी सिर पर चढ़ाकर तब पैर पर डालने का विधान क्यों है, जिसमें तलुए से गर्मी सिर पर चढ़कर विकार न उत्पन्न करे। दीपावली इसी हेतु इसी की बहाने साल भर में एक बेर तो सफाई हो जाए। होली इसी हेतु है कि बसंत की बिगड़ी हवा स्थान पर अग्नि जलने से स्वच्छ हो जाए। यहीं त्योहार में इन्हीं त्योहारों में तुम्हारी म्युनिसिपैलिटी है। ऐसे ही सब पर्व हैं, सब तीर्थ व्रत आदि में कोई हिकमत ही है। उन लोगों ने धर्म नीति और समाज नीति को दूध पानी की भांति मिला दिया है। खराबी जो बीच में भई है वह यह है कि उन लोगों ने ये धर्म क्यों मनाने लिखे थे इसका लोगों ने मतलब नहीं समझा और इन बातों को वास्तविक धर्म मान लिया। भाइयों, वास्तविक धर्म तो केवल परमेश्वर के चरण कमल का भजन है। ये सब समाज धर्म हैं जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं। दूसरी खराबी यह हुई कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान और ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादाओं का मतलब न समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर और शास्त्रों में धार दिए। बस सभी तीर्थ व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो गए। सो इन बातों को अब एक बेर आंख खोल कर देख और समझ लीजिए कि फलानी बात उन बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई और उनमें देश और काल के जो अनुकूल और यहाँ पे आप देख सकते हैं धर्म के फोटो लगाए जा चुके हैं जो अपने यहाँ धर्म चलते हैं, उपकारी हों उनका ग्रहण कीजिए। बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध मानी हैं किंतु धर्मशास्त्रों में जिनका विधान है उनको मत चलाइए। जैसा जहाज का सफ़र विधवा विवाह, जैसे पहले जहाज का सफ़र विधवा विवाह आदि लड़कों की छोटेपन में ही शादी करके उनका बाल वीर आयुर सब मत घटाइए। आप उनके माँ बाप हैं या उनके शत्रु हैं, वीर उनके शरीर में पुष्ट होने दीजिए। नॉन तेल लकड़ी की फिक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए, तब उनका पैर काठ में डालिए। कुलीन प्रथा बहु विवाह आदि को दूर कीजिए। लड़कियों को पढ़ाइए किंतु उस चाल से नहीं जैसा आजकल पढ़ाई जाती है, जिससे उपकार के बदले बुराई होती है। ऐसे चाल से उनको शिक्षा दीजिए कि वह अपना देश कुल धर्म सीखें, पति की भक्ति करें और लड़कों को साज में शिक्षा दें। वैष्णो, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब ये पंक्ति दोस्तों आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखिएगा आप लोग, यहाँ पे दोस्तों आगे देखिएगा
कह रहे हैं पढ़ाई जाती जिससे उपकार के बदले बुराई होती, ऐसा चाल उनको शिक्षा दीजिए कि वह अपना देश कुल धर्म सीखें, पति की भक्ति करें, लड़कों की सहज में शिक्षा दें, लड़कों को वैष्णव शक्त इत्यादि नाना प्रकार के लोग आपस का वैर छोड़ दें। यह समय इन झगड़ों का नहीं, हिंदू जैन मुस्लिम सब आपस में मिलिए, जाति में कोई चाहे ऊंचा हो नीचा हो सबका आदर कीजिए, जो जिस योग्य हो उसे वैसा मानिए, छोटी जाति के लोगों का तिरस्कार करके उनका जी मत तोड़िए, सब लोग आपस में मिलिए। लेखक जो है इस पाठ में दोस्तों भारत की उन्नति कैसे हो सकती इसके संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण बातें लिखता है, इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। आगे लेखक कहता है कि मुसलमान भाइयों को भी उचित है कि इन हिंदुस्तान में बस कर हुए लोग हिंदुओं को नीचा समझना छोड़ दें, ठीक भाइयों की भांति हिंदुओं से बर्ताव करें, ऐसी बात हो जो हिंदू का जी दुखाने वाली हो ना करें, घर में आग लगावें, सब जिठानी दौरानी को आपस का डांट छोड़कर एक साथ वह आग बुझानी चाहिए, जो बात हिंदुओं को नहीं मैं शायर है मंजूर है, वह धर्म के प्रभाव से मुसलमानों को सहज प्राप्त है, उसमें जाति नहीं है, खाने पीने में चौका चूल्हा नहीं है, बिलियत जाने में रोक टोक नहीं, फिर भी बड़े ही सोच की बात है कि मुसलमान ने अभी तक अपनी दशा कुछ नहीं सुधारी, अभी तक बहुतों को यही ज्ञात है कि दिल्ली लखनऊ की बादशाह कायम है, यारों वे दिन गए, अब आलस हठ धर्मी सब छोड़ो, चलो हिंदुओं के साथ तुम भी दौड़ो, एक दूसरे को एक एक दो होंगे, पुरानी बातें दूर करो, मीर हसन की मानसनवी और इंदर सभा पढ़कर छोटेपन से ही लड़कों का सत्यानाश मत करो, होश संभालो नहीं कि पट्टी फाड़ ली, चुस्त कपड़ा पहनना और गज़ल गुनगुनाए, शौक तिलमी से मुझे गुल की जो दीवार का था, ना किया हमने गुलगस्तियाँ का सबक याद कभी, भला सोचो कि इस हालात में बड़े होने पर वह लड़के क्यों ना बिगड़ेंगे, अपने लड़कों को ऐसी किताबें छूने भी मत दो, अच्छी अच्छी उनको तालीम दो, पेंशन और वजीफ़ा या नौकरी का भरोसा छोड़ो, लड़कों को रोज़गार सिखलाओ, विलेत भेजो, छोटेपन से मेहनत करने की आदत दिलाओ, सौ महलों के लाड प्यार दुनिया से बेखबर रहने की राह मत दिलाओ। ये लेखक जो दोस्तों ये इसलिए कहता है ताकि बच्चे अपने जीवन में कुछ अच्छा करें, जिम्मेदारी समझें, अपने जीवन में कुछ अच्छा करें। दोस्तों आज आपके मम्मी पापा अगर आपको डांटते होंगे तो आपको बुरा लगता होगा, लेकिन अगर आप आज ही मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, अपने जिम्मेदारी को समझते हैं तो आने वाले टाइम में दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आप आज इस समय को बर्बाद करेंगे तो फिर आगे आपको पछताना पड़ेगा। आगे हम लोग देखते हैं, आगे लेखक कहता है कि भाइयों हिंदू तुम भी मतांतर का आग्रह छोड़ो, आपस में प्रेम बढ़ाओ, इस महामंत्र का जाप करो, जो हिंदुस्तान में रहे चाहे किसी रंग जाति का क्यों ना हो, वह हिंदू ही सहायता करो, बंगाली मराठी पंजाबी मद्रासी वैदिक जैन पुराण मुसलमान सब एक का हाथ एक पकड़ो, कारीगरी जिससे तुम्हारे यहाँ बढ़े, तुम्हारा रुपया तुम्हारे ही देश में रहे वहाँ करो, देखो जैसा हजार धारा होकर गंगा समुद्र में मिलती है वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी हजार तरह से इंग्लैंड फ्रांसीसी जर्मनी अमेरिका को जाती है, देशलाई ऐसी तुच्छ वस्तु भी वहाँ से ही आती है, जरा अपने ही को देखो, तुम जिस मार्किन की धोती पहने हो वह अमेरिका की बनी है, जिस लकी लाट का तुम्हारा अंगा है वह इंग्लैंड का है, फ्रांसीसी की बनी कंघी से तुम्हारे सिर झाड़ते हो और जर्मनी की बनी चर्बी की बत्ती तुम्हारे सामने जल रही है, यह तो वही मसाल हुई एक। दोस्तों जो लेखक कह रहा है ये आज की घटना नहीं है, ये 18वीं सदी का था, उस समय ऐसा ही होता था, लेकिन आज धीरे धीरे चीज़ें बदल गई हैं। कह रहे हैं तुम्हारे सामने जल रही यह तो वह मसल हुई जो बेफिक्रें मंगती का कपड़ा पहन कर किसी महफिल में गए हैं, कपड़े को पहचान करना एक ने कहा है, ये एक कहानी भी उसके साथ साथ लेखक जोड़ रहा है कि ये एक आदमी कपड़ा मांग करके किसी जगह पे जाता है और लोग कहते हैं कि अंगो तो फलाने का है, दूसरे बोला कि अजी टोपी तो फलाने की है, तो उन्होंने हंस कर जवाब दिया कि घर की तो मूछें ही मूछें हैं, हाय अफसोस तुम ऐसे हो गए अपने निज की काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। भाइयों अब तो नींद से चौंको, अपने देश की सब प्रकार से उन्नत करो और जिससे तुम्हारी भलाई हो, वैसे ही
वैसे ही किताब पढ़ो, वैसे ही खेलो, वैसे ही बातचीत करो, परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा भरोसा मत रखो, अपने में अपनी भाषा में उन्नति करो। दोस्तों ये चैप्टर यहीं से समाप्त हो जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग दोस्तों इसके कुछ संदर्भ को यहाँ पे देखेंगे ताकि आपको इसकी जानकारी हो जाए, इसलिए मैं इस संदर्भ को भी जोड़ रहा हूँ। तो ये पहला संदर्भ जो है इसको आपको देखना है, ठीक। पहला लिखा हुआ है, सास के अनुमोदन से एकांत रात में सूने रंग महल में जाकर भी बहुत दिन से जिस प्राण से प्यारे परदेसी पति से मिलकर छाती ठंडी करने की इच्छा थी, उसका लाज से मुंह भी ना देखे और बोले भी ना, तो उसका अभाग्य ही है, वह तो कल फिर परदेश चला जाएगा। अब ये लेखक इसमें कहता क्या है, तो दोस्तों कह रहा है कि प्रस्तुत अवतरण भारतेंदु जी के भाषण भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती से अवतरित किया गया है। लेखक ने इस पाठ में हिंदुस्तानियों की कमियों को बड़े भावपूर्ण ढंग से चित्रित किया है। लोगों को जनसंख्या नियंत्रण, श्रम की महत्ता, आत्मबल और त्याग की भावना को उन्नति के लिए अनिवार्य मानना चाहिए। अब ये लेखक जो है दोस्तों इसमें व्याख्या क्या करता है कि भारत की दशा कैसी है, तो इसकी ये बहुत सुंदर चित्रण है, यहाँ पे देखिएगा आप लोग, ठीक है। लेखक कहता क्या है, लेखक कह रहा है कि इन पंक्तियों में लेखक ने हिंदुस्तानियों की उस स्थिति का वर्णन किया है। ब्रिटिश शासन में हिंदुस्तानियों के सामने उन्नति के सभी साधन विद्यमान थे, परंतु यह उनका अभाग्य ही था जो उन्नति के अवसर का लाभ नहीं उठा पा रहे थे। यह तो वही बात हुई जैसे किसी सास ने बहू को परदेश से आए पति से रात को अकेले में मिलने की स्वीकृति दे दी है कि उसका पति बहुत दिनों बाद आया है। बहू को अपने जान से प्यारे परदेसी पति से मिलने की तीव्र इच्छा थी। वह अपने पति से मिलती है, परंतु शर्म के कारण ना तो अपने परदेसी पति का मुंह देखती है और ना ही उसने कुछ बात करती है। यह बहू का दुर्भाग्य है कि सास की अनुमति का भी लाभ नहीं उठा सकी। उसका पति कल फिर से परदेश चला जाएगा। हिंदुस्तानियों की स्थिति भी उसी बहू जैसा है जिसके आगे उन्नत करने के अवसर हाथ पसारे खड़े थे, लेकिन उन्होंने अपनी मूर्खता से वे अवसर खो दिए। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपको देखना है। तो दूसरा कह रहा है दोस्तों कि लेखक ने हिंदुस्तानियों की तुलना लाजवंती बहू से की है जो सास की अनुमति मिलने पर भी अपने परदेसी पति से बात नहीं कर सकती। हिंदुस्तानी भी उन्नति के अवसर मिलने पर उनका हाथ नहीं उठा पाते हैं। लेखक ने सास बहू का उदाहरण देकर हिंदुस्तानियों की स्थिति को बड़े ही रोचक ढंग से उभारा है। दैनिक भाषा का प्रयोग करने से लेखक ने अपनी बात को बड़े ही सहज भाव से प्रस्तुत किया है। आगे दूसरा हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ दूसरा इसमें रखा गया है संदर्भ, इसका भी आपको व्याख्या करने के लिए दिया जाता है। आगे है कि दरिद्र कुटुंब इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवंती कुल की बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छिपाए जाती, वह दशा हिंदुस्तान की है। अब इसकी व्याख्या नीचे लेखक करता है और कहता है, प्रसंग में देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे प्रसंग पहले देखिए आप लोग ध्यान से कि प्रसंग क्या है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए प्रसंग में लेखक कहता है कि प्रस्तुत गद्य भारतेंदु जी के भाषण भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती से उद्धृत किया गया है। इस पाठ में लेखक ने जहां अंग्रेजों के मेहनती स्वभाव और काम के प्रति लगाव का वर्णन किया है, वहीं हिंदुस्तानियों के आलसी और कामचोरी के स्वभाव को चित्रित किया है। हिंदुस्तानियों को अपनी कमियों को ढूंढकर उन्हें दूर करना चाहिए, तभी भारत की उन्नति संभव है। नीचे लेखक कहता है व्याख्या, इस पंक्ति में लेखक ने हिंदुस्तानियों की दशा का वर्णन किया है। ब्रिटिश सरकार के शासन ने हिंदुस्तानियों को निकम्मा बना दिया है। जो लोग गरीब हैं वे कुछ ना कुछ कर नहीं सकते और जो कर सकते हैं वह अर्थात बड़े घरों के नवयुवकों को ब्रिटिश सरकार के कर्मचारी बिगाड़ रहे हैं, जिससे देश की स्थिति दयनीय एवं शोचनीय हो रही है। आम लोग भी अपना खर्च चलाने के लिए बड़े लोगों का मुंह देखते हैं, उनकी जी हजूरी करते हैं। एक गरीब परिवार अपनी मान मर्यादा की रक्षा के लिए अमीरों के कई प्रकार के उल्टे सीधे कामों में साथ देता है, क्योंकि उसे अपने परिवार का खर्च चलाना होता है। उस गरीब परिवार की स्थिति वैसी ही होती है जैसे एक अच्छे खानदान की बहू की होती है। वह भी अपने कुल की लाज बचाने के लिए, अपनी गरीबी छिपाने के लिए फटे पुराने कपड़े को इस तरह पहनती है कि उसके शरीर के अंग दिखाई न दें। आज हिंदुस्तान की स्थिति भी गरीब परिवार की बहू की तरह है, जिससे राजा महाराजाओं की झूठी दिखावा पसंद जिंदगी ने ऊपरी सोने की परत से ढक रखा है। इसी सभ्यता और संस्कृति ने हिंदुस्तान को ऊंचे शिखर पर बैठाया हुआ है, लेकिन हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति दयनीय हो चुकी है। और नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं जो तीसरा है
उसका है कि वास्तविक धर्म तो केवल परमेश्वर के चरण कमल का भजन है, ये सब तो समाज धर्म के जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं। तो दोस्तों इसका मैंने यहाँ पे व्याख्या कर दिया है। अगर आप इसका व्याख्या लिखना चाहते हैं तो आप वीडियो को बंद करके और लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक, इसके बाद आ जाता है यहाँ पे चौथा में सब ऐसी बातों को छोड़ो जो तुम्हारे इस पंथ के कंठ हो। दोस्तों इसका भी नीचे आप देखिए, यहाँ पे मैंने व्याख्या कर दिया, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद आ जाता है पांचवा, तुम भी मतांतर का आग्रह छोड़ो। इसका भी मैंने यहाँ पे दोस्तों व्याख्या कर दिया है, आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं अपने वीडियो रोक करके। और यहाँ पे ये चैप्टर हो जाता है समाप्त। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। दोस्तों अभी हम हिंदी के सारे पाठ इस पे पढ़ा करके छोड़ देंगे, उसको आप अपने घर पे मोबाइल पे देख सकते हैं।